नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे उस नगरी में जहां मृत्यु भी उत्सव है, जहां चिता की आग भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है और जहां हर सांस में हर हर महादेव बसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी बनारस यानी वाराणसी। कहा जाता है कि काशी अविमुक्त क्षेत्र है, अर्थात वो स्थान जहां स्वयं भगवान शिव ने इसे कभी नहीं छोड़ा। अर्थात जिस तरीके से भगवान शिव ने यहाँ पर वास किया, जिस तरीके से उनको लेकर के पौराणिक संदर्भ मिलता है, वैसे ही इस शहर के इस नगरी के महात्म्य को दर्शाता है। स्कंद पुराण, काशी खंड, गरुड़ पुराण, सब में काशी को मोक्ष नगरी बताया गया है और इसी काशी के हृदय में बसती है मणिकर्णिका घाट। और उसी मणिकर्णिका घाट को लेकर के आज लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी काशी के हृदय में बसता है मणिकर्णिका घाट, जहां सदियों से जीवन और मृत्यु आमने सामने। अब बात मणिकर्णिका घाट की, आखिर मणिकर्णिका घाट नाम क्यों पड़ा? पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और शिव के कान की मणि यानी कुंडल वो यहाँ पर गिर गया और इसीलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट। एक और मान्यता है कि देवी पार्वती के कान की मणि यहाँ गिरी, यानी वही स्थान है। इस स्थान को केवल इसलिए नहीं माना जाता कि यह कोई सौदा का स्थल है, बल्कि इसलिए कि देवत्व का भी केंद्र है। कहते हैं यहाँ से मृत्यु प्राप्त करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। ये कहानी है मणिकर्णिका की। यहाँ चिता की आग कभी नहीं बुझती और यही कारण है कि देश विदेश से लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आने की कामना करते हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि इसकी ऐतिहासिक संरचनाओं को समझा जाए। साथ ही चूंकि आज जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास के बगैर काशी का इतिहास अधूरा है। अब इस इतिहास की ओर हम चलें तो मणिकर्णिका घाट सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद समृद्ध रहा है। 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी में बड़े स्तरों पर घाटों, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार, घाटों की मरम्मत, यात्रियों के लिए विश्राम स्थल, ये सब उनकी ही देन माने जाते हैं। ये माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने जिस पैमाने पर इस काशी नगरी को पुनर्जीवित किया, पुनरुद्धार किया, वो न जाने कितने उन तमाम सदियों का जो दंश था काशी शहर पर, उस दंश को कहीं न कहीं मरहम लगाने से दिखा था। इसी क्रम में मणिकर्णिका घाट से जुड़ी उनकी स्मृति से संबंधित एक संरचना और मूर्ति स्थानीय लोगों के लिए आस्था और सम्मान का प्रतीक बनी रही। अब आते हैं वर्तमान की तरफ, जहां प्रशासन मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट को इको फ्रेंडली और आधुनिक बनाने की योजना पर काम कर रहा है। नई सीढ़ियां, बेहतर रास्ते, ड्रेनेज सिस्टम और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, ये सब इस परियोजना का हिस्सा है। लेकिन इसी निर्माण के दौरान एक पुराना ढांचा गिरा दिया गया। अब इस पुराने ढांचे को गिर जाने से बहुत सारे स्थानीय लोग नाराज हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मूर्ति भी इसी ढांचे में मौजूद थी और यहीं से काशी में मणिकर्णिका घाट को लेकर के इस विवाद ने नया जन्म ले लिया। स्थानीय साधु संत, घाटिया समुदाय, इतिहास प्रेमी लोग सड़क पर उतर आए। मांग उठी कि मूर्ति की स्थापना उसी स्थान पर की जाए। लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन वो विरासत को रौंद कर नहीं किया जा सकता। कुछ संगठनों ने इसे सांस्कृतिक अस्मिता से जोड़कर देखा है, तो कुछ ने इसे एक प्रशासनिक लापरवाही के तौर पर माना है कि प्रशासन को इस मामले में पहले ही आम लोगों से बात करनी चाहिए थी, जिम्मेदार लोगों से बात करनी चाहिए थी। और यही सवाल उठता है कि क्या विकास की रफ्तार में हम इतिहास को पीछे छोड़ रहे हैं, और अगर पीछे छोड़ रहे हैं तो बदले में हम क्या पाना चाहते हैं? इस मामले में स्थानीय वाराणसी प्रशासन का कहना है कि कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया, सिर्फ जर्जर ढांचा हटाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि कोई मूर्ति से जुड़ा कोई तथ्य सामने आता है तो जांच के बाद प्रशासन उचित निर्णय लेगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए, मौके पर पहुंचे भी थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे संवेदनशील स्थल पर पहले संवाद नहीं होना चाहिए था? इतने बखेड़े के बाद संवाद से क्या हासिल होगा? ये बात तो पहले होनी चाहिए थी, जो कि स्थानीय प्रशासन ने शायद लापरवाही से
इस पर गौर नहीं किया। उसका नतीजा रहा कि काशी दिन भर आज विवाद का कारण बनी रही। दर्शकों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं, हमारी सभ्यता की जीती जागती किताब है। मणिकर्णिका घाट सिर्फ लकड़ी और सीढ़ियों से बना हुआ ढांचा नहीं, वो आस्था, परंपरा, स्मृति का संगम है। विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास का मतलब स्मृति या विस्मृति बन जाना चाहिए इसे? आज मणिकर्णिका घाट सवाल पूछ रहा है कि क्या आधुनिकता में भी हम अपनी आत्मा बचा पाएंगे? यही इस विवाद का मूल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, फाइनल टेक, मोक्ष की नगरी काशी में आज सवाल मोक्ष का नहीं, संतुलन का है। संतुलन किस बात का? आस्था और विकास का संतुलन। देखना होगा कि वाराणसी प्रशासन इस संतुलन को अब कैसे साधता है। इसी सवाल के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस विवाद से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका पक्ष है, कोई सवाल है, आपके कोई विचार हैं, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसे सामने प्रस्तुति में जोड़कर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।